खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। हम लोगों की जो सबसे मुख्य मांगे हैं, जिसके लिए आज हमारी सभी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकत्रित हुई हैं कलेक्ट्रेट के सामने, उसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का ऐप है हमारे विभाग का पोषण ट्रैकर, उसमें एक सबसे मुख्य समस्या है पोषण आहार वितरण एफआरएस के द्वारा होता है, जिसके लिए हम लोगों को हितग्राहियों का पहले फेस कैप्चर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनको पोषण आहार दे पाते हैं। और ये हम लोगों को मंथ में 3 बार करना पड़ता है, मतलब एक माह में हर मंगलवार को करना है। ऐसा करके हम लोगों को 3 से 4 मंगलवार ये काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को विभागीय मोबाइल इतने कम गुणवत्ता वाले दिए गए हैं कि एक तो वो काम नहीं करते हैं, और दूसरी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों का संचालन होता है, जिसके कारण वहां पर नेटवर्क की भी समस्या निरंतर बनी होती है। ऐसी स्थिति में जब हमारी कार्यकर्ता बहनें फेस कैप्चर करने के लिए हितग्राही का उसके घर जाती हैं या उसे बार बार आंगनवाड़ी में बुलाती हैं, तो हितग्राहियों के रोष का सामना हमारी कार्यकर्ता बहनों को करना पड़ता है। इसलिए हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि जो स्किप का ऑप्शन दिया गया था एफआरएस में, उस ऑप्शन को फिर से उसमें ऐड किया जाए पोषण ट्रैकर में। इसके साथ साथ जो फेस कैप्चर करने का हम लोगों को मंथ में 3 से 4 बार करने का रहता है, वो एक ही बार किया जाए कि वन टाइम फेस कैप्चर करके कार्यकर्ताएं पोषण आहार उनको दे सकें। दूसरी बात यह है कि पोषण आहार हमारा निरंतर 18 वर्षों से वही पैकेट चले आ रहे हैं, वही गुणवत्ता उसकी चली आ रही है, जो हितग्राही उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। हितग्राहियों का साफ कहना है कि ये बिल्कुल भी रुचिकर नहीं होता है। उनके लाभ हम कितने भी उनको समझाएं, परंतु वो कहीं से भी उस पैकेट को लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारा सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके वो जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सूखा राशन वितरित किया जा रहा है पोषण आहार के रूप में, वैसे ही वो एमपी में भी सूखा राशन जैसा आरटी में बंटता है, गेहूं चावल ये सब मुहैया कराएं, जिससे कि वो हितग्राहियों को भी रुचिकर लगे और वो स्वयं आकर के आंगनवाड़ी में उसे लेने के लिए आकर्षित हो। इसके साथ साथ हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जिस हिसाब से कार्य का दबाव हम लोगों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के ऊपर, रोज ऐसा होता है कि एक नया काम हम लोगों के लिए पोषण ट्रैकर अपडेट होता है, संपर्क ऐप अपडेट होता है और उसमें एक नया काम कार्यकर्ता सहायिका के लिए बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमारा सरकार से ये विनम्र आग्रह है कि जब आपका हम सभी काम आपके करके दे रहे हैं विधिवत, तो कृपया करके आप हमें नियमित करें और हमारी सहायिका को चतुर्थ वर्ग श्रेणी का कर्मचारी एवं हमारी कार्यकर्ता को तृतीय वर्ग श्रेणी का कर्मचारी घोषित करें। और इसके साथ साथ हमारी एक मांग ये भी है कि सेवानिवृत्ति में सहायता राशि जो दी जाती है हमारे कार्यकर्ता सहायिका बहनों को, तो वो सेवानिवृत्ति की राशि उनको तब भी दी जाए जब आकस्मिक किसी कार्यकर्ता सहायिका बहन की मृत्यु हो जाती है, तब भी उसके परिवार वालों को उस राशि को मुहैया करवाया जाए। इसके साथ साथ एक मांग ये भी है हम लोगों की कि जब हम लोग फेस कैप्चर करने जाते हैं और वो मोबाइल काम नहीं करता, तो या तो हम लोगों को 5G मोबाइल दे दिए जाएं, या तो हम लोगों को और सिम ऐसी दी जाए, डाटा और बैलेंस का पैसा दिया जाए, या तो हम लोगों को पैसा दे दिया जाए कि आप लोग अपने पैसों से मोबाइल खरीद लें नए 5th जनरेशन के, जो कि पोषण ट्रैकर और संपर्क रूप को भली भांति संचालित कर सकें, क्योंकि उनके दिए हुए मोबाइल किसी भी स्तर पर काम नहीं करते हैं। उसके साथ साथ हमारे विभाग की जो भी कार्यकर्ता बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, आप सभी को ये मालूम होगा कि वो महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिला बाल विकास विभाग है, महिलाओं का विभाग है। यहाँ पर महिलाएं काम करती हैं और उनको निर्वाचन जैसे कठिन काम में लगा दिया जाता है, जो कि हमारी कार्यकर्ता बहनों के लिए बहुत ही एक समस्या का कारण बन रही है। वो निर्वाचन के कार्यों हेतु जाती हैं। अभी वर्तमान में मंडला जिले में ही देखा गया, हमारी एक कार्यकर्ता निर्वाचन की मीटिंग में गई हुई थी और वो वहीं पर गिर गई, और आप ये फोटो में देख सकते हैं कि वो गिर गई हैं, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन आज तक किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी ना ही उनको देखने गया है, ना ही किसी प्रकार की सहायता उनके लिए मुहैया कराई गई है। तो ऐसी स्थिति में इतने कम मानदेय में हमारी कार्यकर्ता क्या करे? इसलिए जब आदेश ये ऑलरेडी जारी हो चुके हैं कि महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता सहायिकाओं को अन्य विभाग के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा,
सरकार इस आदेश को कड़ाई से जारी करे और सभी विभाग इसका कठोरता से पालन करें कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को किसी अन्य विभाग के कार्यों में ना लगाएं। मैडम, इसके आगे अगर हम लोगों का निराकरण नहीं हो पाया तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे, क्योंकि इन समस्याओं का सामना महिलाओं के लिए करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना भी सरकार का ही कर्तव्य है। इसलिए वो या तो अपने इन सभी ऐप में सुधार करे और हमारे सम्मान की रक्षा करते हुए, हमारे सम्मान को बचाते हुए अपने विभागीय कार्यों का संचालन करवाए, अन्यथा फिर हम लोग, हमारा संगठन मजबूर हो जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।